थप्पड़ तो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, मतलब वो पूरी दुनिया को उसकी गूंज सुनाई दी। सोशल मीडिया था, वहाँ पे भी उसने मुझे पाकिस्तान को गाली दी थी, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा गुस्से में आया था। जैसे वो लड़ाई नहीं होती रोड स्ट्रीट फाइट, मैंने कहा स्ट्रीट फाइट करना है इस साथ। जिधर से मुझे मौका मिलता मैंने कहा आपको जो है सबक देना है, मैं अभी आपको जो मैंने कहा था वो मैं करके दिखाऊंगा। मैं उसको खिलाना चाह रहा था, मैंने कहा एक राउंड उसके साथ खेलते हैं ताकि उसको मैं खुश कर सकूँ, लेकिन उसने मुझे प्रोवोक किया, उस पर मुझे गुस्सा आया, गालियाँ दी। मैंने कहा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा आपके, मुझे जब कभी जो है प्रोवोक नहीं करना, अगर प्रोवोक करोगे तो ये हाल होगा तुम्हारे साथ। मैं जब उस टाइम मैं उससे मिल रहा था, उस टाइम मेरे बॉडी पूरी पसीने थे क्योंकि मैं डायरेक्ट फाइट से आया था, लेकिन उसने उस चीज़ का केयर नहीं किया। नाज़रीन, एक टाइम था जब पाकिस्तान में पूछा जाता था हाउ इज़ द टी। जब से शाहज़ेब रिंद ने राणा सिंह को थप्पड़ मारा है तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि हाउ इज़ द स्लैप। शाहज़ेब भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे? शाहज़ेब भाई, फाइट के बाद हर तरफ आपको रिकग्नाइजेशन मिल रही है, इतना प्यार मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत खुशी हो रही है, ये जो है मिलना चाहिए। ये जो है एक बहुत बड़ा मुल्क का नाम है, सिर्फ मेरा नहीं पूरे पाकिस्तान का नाम है, तो ये जो है होना चाहिए। इस तरह होगा तो हमारी जो यंगस्टर्स है, जो हमारी यूथ है, उसको एक मोटिवेशन मिलेगी एज अ रोल मॉडल। उनको भी मतलब वो मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनको भी एक मतलब एक मोटिवेशन मिलती है, तो ऐसे होना लाजमी है। आपकी बात करते हैं राणा सिंह से। जो फाइट हुई, फाइट से पहले काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने आपको प्रवोक करने की कोशिश की, आपको गालियां दी या आपकी कंट्री को गालियां दी, तो इस बारे में थोड़ा बताएं कि वो क्या प्रवोक क्यों कर रहे थे, आपको गालियां क्यों दे रहे थे वो? बिल्कुल फाइट से पहले वो मतलब जो सोशल मीडिया था वहाँ पे भी उसने मुझे पाकिस्तान को गाली दी थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सबके सामने उसमें उसने बहुत ही बुरी वाली मतलब उसमें बहुत ही बुरी बातें की थी, उसने बहुत गलत गालियाँ दी थी, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा गुस्से में आया था इस वजह से। और उसके बाद जो है मैं तो ये एक पीस का मैसेज देना चाह रहा था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने कहा कि मतलब मैं इसकी कंट्री को गलत नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो है गलत इंसान है जो अपने कंट्री को बुरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसको मैं उसके बाद जो है जब फेस ऑफ हुई उसमें उसने मुझे पुश किया, और मैंने नहीं सोचा था कि मतलब मैं उसको कुछ ऐसा करूँगा, लेकिन उसने मुझे क्या कहते हैं इसको, मेरा जो सब्र है उसका इम्तिहान वो ले रहा था, तो उसने मुझे पुश की तो मुझे गुस्सा आया। फिर मैंने भी जो हमारे नेचुरल जो एक चीज़ होता है ना थप्पड़ मारना, तो मैंने उसको एक थप्पड़ दे दी। थप्पड़ तो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, मतलब वो पूरी दुनिया को उसकी गूंज सुनाई दी। अगर तीसरी फाइट हम हार गए तो पाकिस्तान हार जाएगा, इस चीज़ का कितना प्रेशर था? हाँ बिल्कुल, ये तो प्रेशर बहुत ही ज़्यादा था इसमें जो है, मतलब हम जो है इक्वल थे, 1-1 थे, तो मुझे जो है ये फ़ाइट हर सूरत में जीतना था। और वो फ़ाइट भी थी इंडिया के ख़िलाफ़, जो कि पूरी दुनिया देख रही थी, ख़ासकर पाकिस्तान इंडिया में हर कोई जो है ये फ़ाइट देख रहा था, तो ये मेरे ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्रेशर था। अगर एज अ कैप्टन मैं जो है बैकआउट कर लेता तो वो जो है क्या कहते हैं इसको, हमारी कंट्री का जो नाम था वो बहुत ख़राब हो जाता, तो मेरे ऊपर प्रेशर भी था। और उसके बाद उसने मुझे गाली दी थी। अगर आप मेरे ओल्ड फाइट देखें, मैं जो है टेक्निकल खेलता हूँ, मैं जो है मतलब बहुत एग्रेशन तो करता हूँ, लेकिन मतलब टेक्निक से एग्रेशन करता हूँ। इस फाइट में मैंने कहा जो भी सामने, जैसे वो लड़ाई नहीं होती रोड स्ट्रीट फाइट, मैंने कहा स्ट्रीट फाइट करना है इस साथ। वो जब सामने आता था मैं उसको मारता था, नीचे गिरता था मैं उसको मारता था, टांगे सर वो अपने टांगों के नीचे छुपा देता, वहाँ से मैं मारता। जिधर से मुझे मौका मिलता मैंने कहा आपको जो है सबक देना है, मैं अभी आपको जो मैंने कहा था वो मैं करके दिखाऊंगा। यही अगला क्वेश्चन था मेरा कि नॉर्मली जो आपकी गेम है वो आप थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़ा डिफेंसिव पहले खेलते हैं, लेकिन इस गेम में आपने शुरू से डोमिनेंट किया। 1.5 मिनट गालबन ये फाइट चली, 1.5 मिनट से भी कम वक्त में आपने फाइट ख़त्म कर दी, लेकिन आपने टोटली थ्रू आउट पूरी फाइट में जो है वो डोमिनेट किया। तो क्या ये उसने जो आपको प्रवोक किया था वही उसके गले पड़ गया? हाँ, वो पहले भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं उसको खिलाना चाह रहा था, मैंने कहा एक राउंड उसके साथ खेलते हैं ताकि उसको मैं खुश कर सकूं, लेकिन उसने मुझे प्रोवोक किया, उस पर मुझे गुस्सा आया, गालियाँ दी। मैंने कहा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब जो है मैं तुम्हें फर्स्ट राउंड में ही फिनिश करूँगा, और मैंने उसको फर्स्ट राउंड में ही फिनिश कर दिया। वैसे मेरा जो गेम प्लान था वो डिफरेंट था, लेकिन वो जो प्रोवोक था उसके बाद मेरा गेम प्लान डिफरेंट हो गया। और ये एक मैसेज है जो हमारे दूसरे लीग के जो फाइटर्स हैं उनको भी एक मैसेज पहुंचा है कि मुझे जब कभी जो है प्रोवोक नहीं करना, अगर प्रोवोक करोगे तो ये हाल होगा तुम्हारे साथ। फाइट ख़त्म होने के बाद आपने फ़ौरन इंडिया वाली साइड पे गए, इंडियन फ्लैग उठाया और एक पीस का मैसेज दिया। तो ये आपके जहन में ख्याल कैसे आया कि एक तरफ तो वो राणा सिंह जो कि आपको गालियां दे रहा था, आपकी कंट्री को गालियां दे रहा था, तो उसको आपने हराया, उसके बाद आप जाते हैं फ़ौरन उसी की कंट्री का जो है वो फ्लैग उठाते हैं
और एक पीस का पैगाम देते हैं, ये आइडिया आपके जहन में सडनली कैसे आया? तो ये मेरा भी एक इस्लाम की तरफ से भी एक मैसेज था कि मैं उनको ये मैसेज दूं कि हम मुस्लिम्स जो है मतलब डिफरेंट है बाकी लोगों से। उसने मुझे गाली दी थी, हालांकि पर्सनल मेरे साथ हुआ था, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये जो है मुझे मैसेज देना है, उसका फ्लैग उठा के उसकी कंट्री को रिस्पेक्ट देना, अपने कंट्री को रिस्पेक्ट देना और दोनों को मिलाना, ये जो है एक पीस का मैसेज था। क्योंकि आपको पता है वी आर नेबरिंग कंट्रीज़, हमें जो है एक दूसरे के साथ होना चाहिए, एक दूसरे के साथ ट्रेड करना चाहिए, तभी हम जो है दोनों मुल्क जो है तरक्की करेंगे। उसके बाद जो आपने उन्हें रिस्पेक्ट की, इंडियन फैंस बहुत ज़्यादा खुश थे, तो इंडियन फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इंडियन फैंस मतलब जो है हमारे बीच में जो जंग है उसको मैं ख़त्म करना चाह रहा था। हम दोनों जो कंट्रीज़ है, हमारा जो कल्चर है, मतलब बाकी जो हमारे सारी चीज़ें सेम है, तो वाई वी आर फाइटिंग, तो ये उनके लिए एक वो था, मतलब बहुत ही बड़ा मैसेज था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने ये मैसेज देख लिया और उनको ये मैसेज पसंद आया और उनके बाद उन लोगों ने बहुत ज़्यादा शेयर की, उसके बाद उनको भी पसंद आया। तो बहुत ही मतलब उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे भी सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे जो पाकिस्तानी फाइटर्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात है। फाइट के बाद आपकी मुलाकात हुई सलमान खान से। सलमान खान ने आपकी फ़ाइट की काफ़ी तारीफ़ भी की। सलमान खान ने 1 घंटे के लिए आपको ख़ुद बुलाया फ़ाइट के बाद, तो उस 1 घंटे तवील मुलाकात में क्या बातचीत हुई? वहाँ पे मतलब उसकी पूरी टीम बैठी हुई थी, मतलब वहाँ पे हमारे अच्छी खासी गपशप हुई, स्पोर्ट्स के हवाले से बातचीत हुई और उसकी टीम ने जो है मतलब जो मेरा गेम था उनको बहुत पसंद आया और उनसे हमारी बात ये हुई, अमेरिका में उनका भी एक जगह है, वो भी वहाँ आना चाहते हैं। तो उसके बाद जो है मतलब मैंने भी उनको दावत दी, जब आप आए ज़रूर मेरे साथ मिले और वहाँ पे हम एक साथ घूमेंगे। मतलब बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिल के, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन थे और उनकी टीम बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया और उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और क्या कहते हैं उसको, इंशाल्लाह नेक्स्ट फाइट्स में भी उन्होंने कहा कि हम वो नेक्स्ट फाइट्स में भी आएंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं वो मेरे साथ ऐसे मिल रहे थे जैसे कि वी आर फ्रेंड्स फॉर लॉन्ग, और मैं जब उस टाइम मैं उनसे मिल रहा था उस टाइम मेरे बॉडी पूरी पसीने थे क्योंकि मैं डायरेक्ट फाइट से आया था, लेकिन उसने उस चीज़ का केयर नहीं किया, वो मेरे साथ गले मिले और उसके बाद उसने मुझे जो है इंट्रोड्यूस करवाया, जो संजय दत्त के बेटे हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाया और वहाँ पे जो गेस्ट थे उन सबसे इंट्रोड्यूस करवाया।